हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर IIT JEE नीट के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है ये टॉपिक, उतना कॉम्प्लिकेटेड इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस कंडीशन एक है, वीडियो एंड तक आपको देखना है फुल कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए दो एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। K4 स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN का होल 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, अब यहां पर दो एग्जांपल लिए हैं मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, जिससे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा ये टॉपिक आपके लिए। ओके, चलिए यहां पर एक एक करके मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, है ना, ध्यान दीजिए। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, यहां पर क्या है, बाहर K4 है ना, तो K4 ये क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। ठीक है, यहां पर Cl3 है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। क्लियर हुआ, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है काउंटर आयन है। ओके, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के एग्जांपल लिए। एक में स्क्वायर ब्रैकेट के इधर है ना, और एक में स्क्वायर ब्रैकेट के उधर काउंटर आयन। चलिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें होंगी। स्क्वायर ब्रैकेट में कितनी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। फर्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबसे पहली चीज होगी, जो पहली चीज लिखी हुई होगी, वो होगी सेंट्रल मेटल एटम, या आयन भी कहते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। यहां पर CO मींस कोबाल्ट, Fe मींस आयरन, आपको पता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, है ना। सेंट्रल मेटल एटम मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां पर CO ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें होंगी, सेंट्रल मेटल एटम सबसे फर्स्ट, एंड देन लिगेंड। दूसरी चीज क्या होगी, लिगेंड होगी। ये CN ये क्या है, लिगेंड है। यहां पर NH3 ये क्या है, लिगेंड है। क्लियर है। अब यहां पर जो 6 लिखा है, यहां पर भी 6 लिखा है और यहां पर भी 6 लिखा है, मतलब कि साइनाइड है ना, साइनो, ये कितने जुड़े हुए हैं, कितने कनेक्टेड है इस Fe से, सेंट्रल मेटल एटम से, 6 है। और यहां पर NH3 मींस अमाइन, ये कितने अटैच है CO यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से, यानी कि कोबाल्ट से, 6 टाइम्स है। तो ये 6 क्या हो गई, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहां पर ये जो 6 है, ये क्या है, ये भी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है, जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर 6 अमाइन अटैच है कोबाल्ट से, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां पर 6 साइनाइड या साइनो अटैच है Fe यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। ठीक है, अब देखिए, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम थोड़ा सा डिफाइन करूंगा मैं आपको, है ना, क्लियर हो जाएंगे आप। सेंट्रल मेटल एटम, इसका क्या काम है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, तो ये क्या काम करेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द लिगेंड्स। ठीक है, रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द लिगेंड, है ना। सेंट्रल मेटल एटम क्या काम करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, और मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मैंने यहां पर शो किया है, मेंशन किया है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब दूसरी चीज है लिगेंड।
है ना। लिगेंड क्या होते हैं, यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, लिगेंड इसको मैं डिफाइन करूंगा। लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे कौन, लिगेंड, है ना। लिगेंड क्या काम करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम क्या काम करेंगे, रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, किसने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड ने, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और रिसीव क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये रिसीव कर लेंगे, और इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए ये डोनेट करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब दो चीजें थी, यही थी इंपॉर्टेंट, कौन लिगेंड है, कौन सेंट्रल मेटल एटम है। काउंटर आयन मैंने आपको बता दिया है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस पूरे का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहा जाता है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, Cn क्या है, लिगेंड है, 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये K4 क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। इतनी चीजें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब दो फॉर्मूले आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है व्हेन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, व्हेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज केटायन एंड व्हेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायन, है ना। तो दो फॉर्मूले हैं, जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटायन हो और जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन हो। जब केटायन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो फॉर्मूला क्या होगा, लिगेंड विथ नंबर कैसे होंगे, क्या होंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लिगेंड विथ नंबर प्लस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मींस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और लास्ट में हम लिखेंगे एनायन या फिर इसको काउंटर आयन भी हम कह सकते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर केटायन लिखेंगे या काउंटर आयन लिखेंगे, देन लिगेंड विथ नंबर प्लस सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में सेंट्रल मेटल एटम को हमें शो करना है, लिखना है, मेंशन करना है, ठीक है। अब दो फॉर्मूले मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप किसी का भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, कोई सी भी बुक उठा करके देख लीजिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं और ये फॉर्मूले इतने काम के हैं, आप सभी के सभी IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ठीक है, 100% क्लियर करेंगे इन दो फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक आज क्लियर होगा, एकदम मक्खन होगा, हलवा लगेगा, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल लूंगा मैं। एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं K4FeCN का होल 6, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिए हमने, है ना। देखिए आपको फॉर्मूला केटायन के लिए भी सेम लग रहा होगा, एनायन के लिए भी सेम लग रहा होगा, है ना। यहां पर कुछ चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये जो एग्जाम्पल हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए सबसे पहले हम जनरल वे में बात करते हैं थोड़ी सी, NaCl और NaOH, इन दो एग्जाम्पल को लेता हूं मैं, फर्स्ट NaCl एंड देन NaOH। अब यहां पर सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लिखते हैं, इसका अगर नाम लिखे, सबको पता है NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम पॉजिटिव पार्ट होता है, Cl नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, सभी को पता है, सभी को 100% पता है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केटायन, पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं, एंड देन एनायन लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट लिखते हैं। तो बस यहां पर भी यही करना है, ये फॉर्मूले है, फॉर्मूले ही तो है, तो इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले केटायन का एंड देन एनायन का।
तो जो सबसे पहले हो, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले हो वो कैटायन होगा, चाहे काउंटर आयन हो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो। ये काउंटर आयन है पॉजिटिव, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट है नेगेटिव, काम खत्म। यहां पर पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये है तो पॉजिटिव, बाद में काउंटर आयन है तो नेगेटिव। मतलब कि जो चीज पहले आपको दिख रही है, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट हो चाहे काउंटर आयन हो, जो चीज आपको पहले दिख रही वो पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आगे ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है पॉजिटिव, देन काउंटर आयन है नेगेटिव। सबसे पहले काउंटर आयन है पॉजिटिव एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट है नेगेटिव। क्लियर हुआ? इन दो फॉर्मूलों की सहायता से आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि पहले हम कौन सा पार्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते टाइम। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कैटायन एंड देन एनायन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए मैंने एक चीज आपको क्लियर करवा दी थी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा लिगेंड एंड देन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ और सिर्फ एक है, एक हो सकता है, और लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, लिगेंड मोर देन वन हो सकते हैं, एक से ज्यादा लिगेंड हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैंने एक ही लिगेंड लिया है, आगे जब हम और एग्जांपल करेंगे दो लिगेंड भी लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर एक चीज नोट कीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक हो सकता है, जबकि लिगेंड एक, दो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, जब सबसे पहले देखिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैटायन है या एनायन है। तो देखिए पॉजिटिव है, कैटायन है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है विथ नंबर। तो लिगेंड का नंबर देखिए NH3, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसको डोनेट करेगा, कोबाल्ट को डोनेट करेगा। मींस NH3 क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, और CO कोबाल्ट क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, मैंने पहले क्लियर करवाया था ये। चलिए, तो नंबर के साथ में लिखना है 6। 6 को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हेक्सा, हेक्सा। और NH3 को अमोनिया यहां पर नहीं कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी और बाकी की चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा भैया, है ना, सब कुछ आप मेरे पे नहीं थोप सकते। ठीक है, चलिए, तो हेक्सा NH3 को अमोनिया ना कहते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अमाइन कहते हैं। ठीक है, तो हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, ये हो गया लिगेंड का नाम विथ नंबर यहां से यहां तक। ठीक है, लिगेंड विथ नंबर हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। एक बात ध्यान रखिए, गैप नहीं देना है। जब स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं उनको लिख रहे हैं हम, तो गैप नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है। हेक्सा अमाइन, CO, CO को क्या लिखेंगे हम, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये हो गया लिगेंड विथ नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? जो फॉर्मूला है वही कराया हमने। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है, छोटे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है रोमन डिजिट में। ध्यान रखिएगा, रोमन डिजिट में लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी निकालना आपको बताऊंगा। एंड देन क्या लिखेंगे हम, एनायन। तो Cl3, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, काउंटर आयन में Cl3 है, Cl4 है, Cl2 है, सिर्फ Cl है। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, मोनो, पेंटा, हेक्सा कुछ भी यूज हमें नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब काउंटर आयन का नाम लिखते हैं हम, तो यूज नहीं करना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी है। ठीक है, यूज नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे अभी, क्लोराइड, क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड हमने नहीं लिखा है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, अब इसका नाम लिख देते हैं, है ना। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको साथ में बता दूंगा मैं, निकालना कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो K4 सबसे पहले कैटायन है, तो लिख दीजिए। NaCl में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, Na लिखते हैं। यहाँ पर K4 है, K लिख दीजिए, पोटेशियम लिख दीजिए। अब टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अभी बताया मैंने, काउंटर आयन में डाई, ट्राई, टेट्रा हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब लिगेंड का नंबर
लिगेंड विद नंबर्स, है ना। तो हेक्सा, CN को साइनाइडो कहते हैं, है ना, साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो कहेंगे CN को। इसी तरह से Cl अगर है तो क्लोराइडो, Br है तो ब्रोमाइडो, F है तो फ्लोराइडो, I है तो आयोडो, है ना, O लग जाएगा सफिक्स के रूप में, ठीक। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा। अब Fe को फेरम या आयरन हम नहीं लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम चेंज होगा। अब चेंज क्यों होगा? क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एनायन है। जब स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है तो इसका नेम चेंज होगा, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? CN इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? Fe को। तो यहां पर Fe क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन है। तो आयरन को फेरम भी कहते हैं, है ना। तो इसका लैटिन नाम है ये आयरन का, फेरम, ठीक है। तो यहां पर फेरम ना लिखते हुए नेम चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे? सफिक्स के रूप में 8 लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? 8 लगाएंगे। तो फेरम में 8 यूज करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेरेट, ठीक है, FERRATE, फेरेट। और इसके जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है उसको हम X सपोज कर लेंगे, ठीक है, प्लस अब NH3 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो ये हमने लिखा 6। अब एक NH3 पे चार्ज होता है 0, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी बुक में होंगे, है ना। तो एक NH3 पे चार्ज होता है 0 और 6 NH3 है इसलिए 6 लिखा हमने। 6 NH3 है तो 6, एक NH3 पे 0 चार्ज होता है, 0 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो भी हमें लिखना है। कितने Cl है? 3 है तो ये लिखा हमने 3। और एक Cl पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है, -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वल टू में हमने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर हमें कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं दिख रहा है ना। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल आपकी बुक में भी होंगे, एग्जाम में भी आ सकते हैं, जिनके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन इंटिटी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके ऊपर -2 +2 -3 +3 माइनस प्लस ये लगा हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे इक्वल टू के आगे, यहाँ पर जैसे इक्वल टू 0 लिखा है हमने, वहां पर क्या करना है? अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -2 है तो आप -2 कर दीजिए, +2 है +2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब कि 0, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर इसीलिए हमने 0 यूज किया है इक्वल टू के बाद में, ठीक। चलिए कैलकुलेशन कर दिए, कुछ नहीं करना है हमें। x + 6 × 0 0 प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 0, ये -3 उधर जाएगा, x इज इक्वल्स टू +3, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +3। और ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन डिजिट में हमें यूज करना है, लिखना है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल नेम है IUPAC नोमेनक्लेचर में हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। देखिए फॉर्मूले के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्लियर कर दिया है इसका नाम। क्लियर हुआ सभी को? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले 4 है और पोटेशियम एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट है, +1 इसकी वैलेंसी होती है या चार्ज होता है। चलिए Fe सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, X सपोज कर ली, प्लस 6 साइनो है, 6 एक Cn पे -1 चार्ज होता है तो ये -1 इज इक्वल्स टू में हमें क्या यूज करना है? कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2 मीन्स पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट क्या आएगा अब आगे? सेकेंड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई सेकेंड। तो इस तरह से इसका जो फाइनल IUPAC नाम है वो हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। चलिए अब एक स्पेशल एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पर
एक की जगह 2 लिगेंड मैंने यूज किए हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो एक यहाँ पर क्या है, लिगेंड है, Cr यानी कि क्रोमियम, ये क्या है, लिगेंड है, NH3 का होल थ्राइज एंड H2O का होल थ्राइज, ये दोनों क्या है यहाँ पर, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, Cr क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है ना, और NH3 का होल थ्राइज एंड H2O का होल थ्राइज, ये क्या है यहाँ पर, लिगेंड है, एंड Cl3 ये क्या है, काउंटर आयन है, ठीक है। क्लियर हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटम है और 2 लिगेंड्स है, ठीक है। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि केटायन है या फिर एनायन है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है आगे जो है वो पॉजिटिव है, पीछे जो है वो नेगेटिव है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था ये बात, है ना। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके नेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के नेम में, सफिक्स हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। जबकि अगर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन होगी तो हम क्या यूज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम में एज अ सफिक्स 8, ATE 8 यूज करेंगे हम सफिक्स के रूप में, ठीक है। यहाँ पर 8 हमें यूज नहीं करना है। चलिए तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे विथ नंबर। अब यहाँ पर तो 2 लिगेंड है, अब क्या करें, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जब 2, 3, 4 जितने भी लिगेंड आ जाए टेंशन नहीं लेना है, अल्फाबेटिकली उनका नाम लिख दो, काम खत्म। अल्फाबेट में जिसका नाम सबसे पहले आता है, स्पेलिंग में स्पेलिंग चेक कीजिए। सबसे पहले अमाइन, NH3 को क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं, और H2O को क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो दोनों की स्पेलिंग लिख दीजिए। देखिए अमाइन में, अमाइन NH3 जो है इसको हम क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं, ठीक है, और H2O को हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो दोनों की स्पेलिंग ऐसे आ रही है, बट आगे देखिए ये M है और ये Q है। अब M पहले आता है और Q बाद में आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाइन का नाम एंड देन लिखेंगे हम H2 एक्वा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अमाइन लिखना है, तो लिख देते हैं कितने अमाइन हैं, 3 अमाइन है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, तो ये लिख दिया हमने ट्राई अमाइन। अब क्या लिखना है, ट्राई, स्पेस नहीं देना है, ट्राई H2O को क्या कहते हैं, एक्वा, ट्राई एक्वा, एंड देन Cr को क्या कहते हैं, क्रोमेट कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, नाम चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, केटायन है, इसलिए नाम चेंज नहीं करना है। जब एनायन होगा तब नाम चेंज करना है सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एंड देन हम क्या लिखेंगे, इसका जो काउंटर आयन है इसका नाम लिखेंगे। तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बस IUPAC नाम तैयार हो जाएगा हमारा। चलिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है। X सपोज कर ली, NH3 पे चार्ज होता है 0, 3 है, 3 लिख दिया, प्लस H2O कितने हैं, 3 है, 3, एक H2O पे 0 चार्ज होता है, 0 प्लस 3 है, 3 लिख दिया, एक Cl पे -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा X, इसका भी 0, इसका भी 0, -3 इज इक्वल्स टू 0, ये -3 उधर जाएगा, X इज इक्वल्स टू +3। मीन्स यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसका जो फाइनल IUPAC नोमेनक्लेचर है वो हमने कर दिया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। बिल्कुल आसान कर दिया है। जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं बस वही दिमाग में रखिए, आपका काम 99% हो जाएगा। बस 1% काम आपका रहेगा, जो लिगेंड है उनके नाम याद करना और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है वो याद करना। अगर ये काम आपने कर लिए हैं तो बाकी का काम तो मैंने आपके लिए कर दिया है। 99% काम मैंने आपका कर दिया है, बस 1% काम करना है। अगर वो भी नहीं होता है आपसे तो फिर यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो 1% काम आपको करना है। देखिए कुछ पाना है अगर आपको, ये टॉपिक अगर आपको करना है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा।
ओके तो आई थिंक जो IUPAC नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, उनके नाम लिख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थम्स अप करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, बट हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, उन्हें हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।